नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष संगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स देखो, प्रैक्टिस चल रही थी ना, प्रैक्टिस की ही डिमांड है, प्रैक्टिस सेशन ही करेंगे क्योंकि टॉपिक पढ़ के पेपर में तोप चलाना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या कह रहा है, घनाभ की तीनों विमाओं का योग 18 सेंटीमीटर है। भाई घनाभ की तीन विमाएं कौन सी होती है? एल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तथा विकर्ण की माप 16 सेंटीमीटर है। विकर्ण मतलब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर। कह रहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। संपूर्ण यानी टीएसए ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करना है हमको? ये टीएसए लिखा है, ठीक। टीएसए फाइंड करना है। टीएसए क्या होता है? तो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। अच्छा देखो, हमें कुछ नहीं पता है, बताता हूँ। इसमें से अगर हम कोई सोचे कि सेपरेट वैल्यू निकाल लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि तुम किसी भी इक्वेशन का यूज करके सेपरेट वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ नहीं निकाल सकते हो क्योंकि वेरिएबल 3 दिए हुए हैं, इक्वेशन 2 दी हुई है, तो पॉसिबल ही नहीं कि सेपरेट वैल्यू निकाल दो, ठीक। अगर हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कितना था? 256। ये निकल आएगा। हाँ, यहां तक तो आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? आपको पता है एक रिलेशन होता है एल प्लस बी प्लस एच का, अगर हम होल स्क्वायर खोले तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, ये एक रिलेशन होता है। और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन के लिए। ये बेसिकली मेंसुरेशन का रिलेशन ही नहीं है, ये अलजेब्रा का रिलेशन है। इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फाइंड करना होता है तो वैल्यू आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो उसमें से हमने दो क्या कर दिया? उठा के कॉमन कर लिया है बाहर, ठीक। इसकी वैल्यू हमारे पास दी है 18। भैया का 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है, ठीक। इतने की वैल्यू भी है हमारे पास क्योंकि 256, और यही वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, यानी इसको इधर लेके माइनस कर ले तो 324 माइनस 256 बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। आ गई वैल्यू, खत्म। कोई दिक्कत? अब घटाना है तो 10 14 में 6 गया 8, और यहाँ 11 बचा, 11 में 5 गया 6, और यहाँ 2 68 आ गया, 68। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो बताओ। हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। चले आगे अगली क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया? 68 सेंटीमीटर। मेरे भाई सुनो, अब इसमें तुमसे CND वाला क्वेश्चन कराएगा। तुमसे कहेगा कि लंबाई और चौड़ाई के मध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, या लंबाई ज्ञात कीजिए, या चौड़ाई ज्ञात कीजिए, या ऊंचाई, मतलब कोई भी एक विमा कह देगा फाइंड आउट करिए। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो सिर्फ 2 है और वेरिएबल कितने हैं? 3 है। तो जितने वेरिएबल हैं जब उतनी ही इक्वेशंस दी हो तभी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वरना वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे a b का मान जब निकलवाता है तो दो इक्वेशन देता है, एक a प्लस बी की देता है, एक a माइनस बी की देता है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलो इसका स्क्रीनशॉट बना लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो चलो देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा एवरेज का है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 8 प्रक्षेपण, इंग्लिश मीडियम वाले जितने हैं ना, वे प्रक्षेपण का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है कि 8 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 25.5 है। जो कहते हैं बाइलिंगुअल पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, इंग्लिश। इंग्लिश में यार क्या इंग्लिश पढ़ाए बताओ? क्या इंग्लिश पढ़ाए? तुम इंग्लिश भी मन पढ़े तो हिंदी में पढ़ लो, तुमको बाइलिंगुअल बताते तो हैं, ठीक है। का एवरेज जो है 25.5 है, ठीक। बाद में यह पाया गया कि दो जो ऑब्जर्वेशंस थे वो हमने गलत नोट कर लिए। और एक बात तुमको हम बताते, गलत का मतलब ज्यादा ही नहीं होता है, कम भी करोगे तो भी गलत ही माना जाएगा वो, ठीक है। पहला जो अवलोकन था, यानी पहला जो ऑब्जर्वेशन था, वह जो मूल था, मूल का मतलब ओरिजिनल, ओरिजिन, ठीक है, उसे 14 ज्यादा ले लिया। लेना ना 14 कम, ले लिया 14 ज्यादा, ठीक है। दूसरा अवलोकन 13 की जगह 31 ले लिया। भैया लेना था 13, ले डाला 31, तो कह रहा है सही औसत मान की गणना कीजिए। देखो हम तो सब पढ़े या बैठे हो, ठीक है। तुमको लगाने का तरीका था कि पेपर में तुमको कैसे छू गया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन
सेम ऐसा ही क्वेश्चन सिर्फ डिजिट चेंज करके जीडी में पूछा गया था, अभी जीडी में पूछा गया है। देखो 14 ऑलरेडी हम ज्यादा लेके चल रहे हैं, इसको कम करना है। लेना था 13, ऐसे बताते ना कि जो लेना था सही टिक कर लो। लेना था 13, ले डाला 31, कितना ज्यादा चले गए? तो मेरे भाई हम 18 ज्यादा चले गए, यानी हम 14 यहां ज्यादा हो गए, 18 यहां ज्यादा हो गए, यानी ओवरऑल 32 ज्यादा लेके चले गए कि नहीं चले गए? लेके चले गए कि नहीं चले गए? चले गए, इतने सही है। देखो 32 ज्यादा हो चुका है, तो मेरे भाई जो एवरेज में डिफरेंस आता है, जो एवरेज में डिफरेंस आएगा या एवरेज का घटना या बढ़ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सम ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, कि आपके जो प्रोडक्ट थे उनके सम कितना ऊपर नीचे हो गए। ठीक, तो 32 जो हम ज्यादा लेके चले गए, इसी वजह से इसमें एवरेज ज्यादा होगा। तो चेक करो कि 32 जब 8 जगह बटेगा तो कितना ज्यादा लेके जाएगा, यानी 4 हम एवरेज में ज्यादा लेके चले गए। तो मेरे भाई पहले था 25.5, जिसमें से 4 हम ज्यादा लेके चले गए, तो सही वैल्यू क्या आएगी? 21.5। बात समझ में आ गई? अब एक तुमको यहाँ की पॉइंट मिला है, जैसे अभी सीटेट में पेपर आया था कि औसत निर्भर करता है, तो उसपे लिखा था पदों की संख्या पे, पदों के गुणनफल पे, पदों के योग पे। तो मेरे भाई एवरेज इज ऑलवेज डिपेंड ऑन सम। क्लियर है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बात समझ में आ रही है? औसत किस पे डिपेंड करता है? तो पदों के योग पर डिपेंड करता है। चले चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 67 है। ठीक, इसका तुमको हम बेसिक बताते हैं कि बेसिक क्यों नहीं लगाना है और डेविएशन क्यों लगाना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं हमको बेसिक ही ठीक है, वही बेसिक से हम चलेंगे। तो तुम्हें क्यों बेसिक नहीं लगाना है और डेविएशन क्यों लगाना है? देखो यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 67 है तथा अंतिम 13 संख्याओं का औसत 69 है, यदि 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 25% हो तो 11वीं संख्या कहती है। देखो मेरे 25 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 67 है। ठीक, जब तुम योग करोगे तो 67 इंटू 25 करोगे तो तुम योग निकाल पाओगे 25 के 25 का। बात सही गलत? सही। कह रहा पहली 10 संख्याओं का औसत, तो 10 संख्याओं का मेरे भाई औसत कितना दिया है? 64 दिया। तो इन 10 का योग निकालने के लिए तुम 64 इंटू 10 करोगे तब तुमको यहाँ 10 का योग मिलेगा। ठीक है, चले रहना। ठीक, उसके बाद तेरा 13 संख्याओं का जो सम है एवरेज है 69 है, यानी जब 13 का योग निकालोगे तो 69 इंटू 13 करोगे। अब तुमको यहाँ सम मिल गया। अब देखो तुम इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 10 और 13 23 संख्याओं का तुमको यहाँ पे योग मिल जाएगा। ठीक, तुम यहां से कुछ गुणा करके लाए होगे, 25 में से 23 का योग घटा दोगे तो बचेगा कितना? वही 2 का योग, वही 11वीं 12वीं, 2 जो बची उनका योग बचेगा। फिर 11वीं 12वीं के बीच का रिलेशन दिया है कि ये 4:1 है। ठीक, फिर तुम इनको जोड़ के इसके बराबर करोगे, फिर काटोगे, फिर पीटोगे, तुम सत्यानाश कर लोगे, तुम्हारा सत्यानाशा हो जाएगा। समझ में आ गई ना? तो अब तुमको समझ में आ गया ना कि ये क्यों नहीं करना है। देखो कितना गुणनफल, एक ये गुणा, एक ये गुणा, एक ये गुणा, इन दोनों को जोड़ोगे, इसमें से घटाओगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का सम के बराबर इसको करोगे, एक डिवाइड यहां पे करोगे, कम से कम 7-8 ऑपरेशन हो गए। अब तुमको देखो हम ओरल कैसे करवाते हैं सवाल। आओ देखो ओरल बनाते हैं सवाल। ये है हमारा बेसिक। तो ये उनके लिए जिनको सिर्फ तैयारी करनी है, जिनको सिर्फ सीखना है, ये उनके लिए है। और आजकल बच्चा ये सीखना भी नहीं चाहता है, ये सब सीखना भी नहीं चाहता। देखो क्या तुमको सिखाते हैं। देखो 25 संख्याओं का मेरे भाई एवरेज कितना है? तुम कहोगे 67 है। ठीक, शुरुआत की 10 संख्याओं का औसत उसने 64 दे दिया और अंतिम 13 का जो था वो कितना दे दिया? 69 दे दिया। सही है। अब देखो यहां थी 25, देखने वाली चीज क्या है वो यहां पे देखो, यहां थी 25, यहां 10 दिया, यहां 13, 10 13 23 संख्याएं दे रखी हैं, 2 गायब हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि 2 गायब है यहां से। भाई ये एवरेज से कितना कम लिए? तो तुम कहोगे 3 कम लिए है।
अगर एक 3 कम लिए तो 10 कितना कम लेंगे, 30। ठीक, ये एवरेज से कितना ज्यादा है, जो तुम कहोगे 2 ज्यादा है, तो 13 मिलके कितना ज्यादा कर देंगे, 13 दूनी 26 ज्यादा कर देंगे, यानी ये 26 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, एक आदमी 30 अपना छोड़ के चला गया, एक आदमी 30 ज्यादा लेके चला गया, सॉरी छोड़ गया, सॉरी छोड़ के गया, और ये 26 ज्यादा लेके चला गया, यानी इसके पीछे जब नेट डेविएशन चेक करेंगे तब भी हमारे पास 4 अभी पड़ा हुआ है, 4 अभी हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो ये कौन लेके जाएगा, ये कौन लेके जाएगा, तो ये 11वीं 12वीं जो आएंगे ये लेके चली जाएंगी। अब देखो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, इनके बीच का रिलेशन दिया है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 25% है, तो 25% का मतलब मेरे भाई होता है 1/4, यानी अगर ये 4 है तो ये 1 होगा। ठीक, लेकिन इनके बीच का योगफल नहीं पता है हमको, हम पता करेंगे। मेरे भाई सुनो, 11वीं संख्या के पास भी 67 होगा, 12वीं संख्या के पास भी 67 होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि एवरेज तो सभी के पास होता है ना, तो 67 गुना कितना होता है मेरे भाई, 134 होता है। क्लियर, और जो 4 की कमी आ रही है उसकी पूर्ति भी यही लोग कर देंगे, तो 4 इनको दे देंगे, तो टोटल इनका योग कितना हो गया, 138 हो गया। बात सही है गलत, सही। हमारे अकॉर्डिंग सम कितना है, 4 1 5, इसको रख कर दें। हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 138, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 138/5। देखो 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 8 डालो 5 7 35, 35 38 3 आया, 0 लगाएंगे तो आ जाएगा 5 6 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 27.6। और कौन संख्या पूछी थी, 11वीं संख्या का मान कितना ना 1, तो वही 1 कितनी आ जाएगी 27.6 आ जाएगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या करना है, ये देखो कि ओवरऑल कितनी दी हुई है और तुम्हारे पास किनका वो दिया हुआ है। ठीक, तुमने देख लिया कि यहाँ 25 थी, यहाँ जोड़ के 23 ही बन रही है, इन 2 संख्याएं गायब है। हमने ये देखा कि ये एवरेज से कितनी कमियां ज्यादा है, तो हमने देखा एक कम है, कितनी 3 कम है। अगर 1 पे 3 कम है तो 10 लोग मिलकर कितना कम कर देंगे, 30 कम कर देंगे, तो 30 की कमी हो गई यहाँ पे। ये 2 ज्यादा लिए हैं तो 13 दूनी 26 ज्यादा हो गया। नेट डेविएशन चेक किया तो कितने का आ गया, 4 का आ गया। ठीक, -4, यानी 4 भी मदद पड़े, 4 हम दे सकते हैं एक्स्ट्रा में। ठीक, 2 संख्याएं थी, 67 इसको भी दिया, 67 इसको भी दिया, दोनों का मल्टीप्लाई, 67 दूना 134, 4 की जो कमी आ रही थी वो पूर्ति इसी से करा दी, +4 कर दिया तो कितना आ गया 138 आ गया। अब ये 138 किसका योग आया, 11वीं और 12वीं का योग आ गया है। तो हमारे अकॉर्डिंग 11वीं 12वीं का योग कितना है 5, तो 5 बराबर 138 है, 1 की वैल्यू निकाला 27.6। क्या है 11वीं संख्या, हमारे अकॉर्डिंग 11वीं संख्या कितनी है 1 है, तो 1 की वैल्यू तो आई 27.6। अगर 12वीं पूछता तो मल्टीप्लाई बाय कितना करते हैं 4 कर देते हैं। 4 क्यों करते हैं, क्योंकि 12वीं का मान कितना है 4 के बराबर है। इतनी बात सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जीडी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, जीडी में ये बहुत पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आ रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बन सकते हैं। सवाल छोड़ो, एक तरह समझो, मान लो मेरा बर्थडे है, ठीक, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक, हमको ये गाने बहुत सारा आती है, ठीक। मान लो ये केक है, अगर किसी को देना है तो केक का क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में काटते हैं ना उसको, मेरा पीस बड़ा कटेगा, ठीक, छोटे छोटे पीस में काटते हैं। मेरे भाई देखो, मान लो ये एक हम केक लाए थे, वो सारी बीमारी उसकी बराबर थी, तो वो घनाकार हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक। तो जब उसकी हम केक काटते हैं तो लंबाई भी कटेगी, चौड़ाई भी कटेगी और ऊंचाई भी कटती है कि नहीं कटती है, कटती है। यानी कहने का मतलब ये है कि बड़े से केक से छोटे छोटे केक जब काटते हैं तो उसका क्या कट जाता है मेरे भाई, आयतन कट जाता है। क्या कटता है, आयतन कटता है, ठीक। बात समझ में आ गई ना, यही है, ठीक है। तो बड़ा केक एक बड़ा सा होगा और छोटे छोटे काटोगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वापस जब इकट्ठा करके रख दोगे तो उसका क्या बराबर हो जाएगा, उसका आयतन बराबर हो जाता है। और बड़े वाले से छोटे छोटे, बड़े वाले से छोटे छोटे बनते हैं ज्यादा से, ठीक। यानी अगर एक घन है बड़ा सा तो छोटे घन जो होंगे वो ज्यादा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। मान लो हमने 100 पीस काटे, ठीक, ये केक है, ये टुकड़े हैं केक के, तो मेरे भाई ज्यादा क्या होगा, केक ज्यादा होगा कि टुकड़े ज्यादा होंगे,
टुकड़े ज्यादा होंगे, यानी कितने टुकड़े कटेंगे, n मान लो n टुकड़े कट गए। ठीक, अब देखो ये n हो गया, छोटे छोटे जो टुकड़े काटने हैं वो कितने कितने के काटे, 3-3 सेंटीमीटर के भुजा काटते हैं, लेकिन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक, तो 3 × 3 × 3, ठीक बराबर। अब देखो बड़े केक का आयतन कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो इसका कितना हो जाएगा, 15 × 15 × 15। बात समझ में आ गई। अब n बराबर कितना आ जाएगा, 15 × 15 × 15 बटे 3 × 3 × 3, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3×5 = 15, तो बराबर कितना आएगा, 125 टुकड़े बन जाएंगे। समझ में आ गए कितने टुकड़े बन जाएंगे मेरे भाई, 125 टुकड़े बन जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर इससे भी जबरदस्त सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए।